नमस्कार दोस्तों, अच्छी खबर के इस 12वें एपिसोड में विश्व संवाद फाउंडेशन और एनआईएमसीजे की ओर से मैं हिमानी पंड्या आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आइए अच्छी खबर के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं मज़ेदार एंटरटेनमेंट जगत से। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुलाबो सिताबो फिल्म 12 जून को ऑलरेडी अमेज़ॉन प्राइम पे डिजिटली रिलीज़ हो चुकी है, जिसमें सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने और उभरते कलाकार आयुष्मान खुराना ने बहुत ही बेहतरीन किरदार निभाया है। मालिक और किराएदार की मज़ेदार चकल्लस दिखाने वाली ये फिल्म जाने माने डायरेक्टर सुजीत सरकार ने डायरेक्ट की है। गुलाबो सिताबो एक कॉमेडी और ड्रामा दर्शाती हुई फैमिली फिल्म है, जिसकी वय मर्यादा 16 साल की है। तो आप सब लोग अपनी फैमिली के साथ इस फिल्म को एंजॉय कर सकते हैं। कहानी, परिणीता, तुम्हारी सुलू और पा जैसी बेहतरीन फिल्मों के बाद विद्या बालन एंटरटेनमेंट जगत में वापसी कर रही है। विद्या बालन की नई फिल्म शकुंतला देवी रिलीज़ के लिए बिल्कुल तैयार है। विद्या की शकुंतला देवी मानव कंप्यूटर कहलाने वाली गणितज्ञ शकुंतला देवी की बायोपिक है। बाकी फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी विद्या ने बहुत ही मेहनत के साथ काम किया है और इसी के साथ विद्या की एक और फिल्म शेरनी की घोषणा भी जल्द ही होगी। विद्या को लगता है कि यह फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है, इसीलिए इसकी रिलीज़ को लेकर ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। भारत के सिनेमाघरों को लेकर आई है हमारे पास बहुत ही अच्छी खबर। जैसा कि हम सब जानते हैं, लॉकडाउन के चलते हुए दुनिया भर में सिनेमाघरों को भी लॉक रखा गया था, जिसके कारण सिनेमाघरों की आर्थिक सेहत बिगड़ने से दुनिया भर में लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और इसी के चलते कई देशों में सिनेमाघर बंद हो चुके हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत में सिनेमा का मॉडल अलग है, इसीलिए हमारे यहाँ ज़्यादातर सिनेमाघर लॉकडाउन के बाद भी खुल जाएंगे। अगर कोई निर्माता अपनी फिल्म को 15 अगस्त के लिए अनाउंस कर दे और फिर जुलाई आखिरी या अगस्त की शुरुआत में सिनेमा को खोल दिया जाए तो यह सभी फिल्म और सिनेमा जगत के लिए अच्छा रहेगा। सुपरस्टार अक्षय कुमार ने भी इस बात से सहमति जताई थी। लॉकडाउन के चलते लगभग सभी ने रामानंद सागर की रामायण को देखा था, इसीलिए रामायण ने दुनिया में सबसे ज़्यादा दिखने वाली सीरियल का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। 16 अप्रैल को लगभग 77 करोड़ दर्शकों ने रामायण का एपिसोड देखा था। रामायण ने अपने दूरदर्शन के प्रसारण में पिछली बार से भी ज़्यादा दर्शक पाए हैं। पुरानी तकनीकों के साथ लंका दहन का दिल छूने वाला दृश्य कैसे फिल्माया गया, यह बात बताते हुए रामानंद सागर के पुत्र प्रेम सागर ने कहा कि उन्होंने इसके लिए विशेष रूप से आर्टिफिशियल टैल बनाने वाले विशेषज्ञ को लिया था। वह चाहते थे कि मात्र हनुमान जी की पूंछ ही आग पकड़े। इसके लिए हनुमान जी की भूमिका निभाने वाले दारा सिंह भी इतनी मेहनत करते थे कि उन्हें 7 दिन तक रोज़ाना 6 घंटे तक भूखा ही रहना पड़ता था। यह दृश्य इतने अच्छे ढंग से फिल्माया है कि रामायण के सर्वोच्च उत्तम 10 दृश्यों में इस दृश्य का नाम आता है। एनटीवी कलाकारों ने शुरू की शूटिंग पर लौटने की तैयारी और इसी के साथ बहुत से कलाकारों ने शेयर किए हैं अपने अपने लॉकडाउन के अनुभव। शुभांगी अत्रे उर्फ भाभी जिगर पर है कि अंगूरी भाभी ने बताया कि यह उम्मीद से कई लंबा ब्रेक था, जिससे मुझे डांसिंग के अपने शौक को पूरा करने के साथ साथ मेडिटेशन का भी मौका मिला। सीरियल संतोषी माँ की अभिनेत्री केसी सिंह ने कहा कि यह सचमुच में काफ़ी मुश्किल समय है, क्योंकि हम सब पूरी ताकत से एक ही दुश्मन से लड़ रहे हैं। लेकिन इस लॉकडाउन ने मुझे खुद से बात करने का, योगा, मेडिटेशन और मेरे डांस के शौक़ को पूरा करने का मौका दिया। उसी ओर कामना पाठक उर्फ हप्पू की उल्टन पलटन की दबंग राजेश कहती है कि वह हर दिन संगीत का और स्वादिष्ट खाना पकाने का प्रैक्टिस करती रहती थी। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सिखा भी कोई भी सकता है, फिर भले ही सीखने वाले बुजुर्ग हो और सिखाने वाला कोई युवा या बच्चा हो। लॉकडाउन के दौरान बुजुर्गों ने सीखा ऑनलाइन सोशल होना, किसी ने सीखा स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना तो किसी ने सीखा लैपटॉप पर ग्रुप कॉल करना। कोई कर रहा है व्हाट्सएप पे चैटिंग तो किसी ने बनाया फेसबुक पे अकाउंट। सच में इस महामारी के चलते इन्हीं सब अच्छी खबरों से भी शायद लॉकडाउन यादगार रहने वाला है। धन्यवाद। अच्छी खबर के इस एपिसोड को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे सार्थक।
Thanks, Himani. Taking today's episode forward, let's go to Maharashtra, where the Lonar Lake in the Budhana district has suddenly turned pink. This strange phenomenon has both surprised and amused locals, as well as piqued the interest of nature enthusiasts and scientists. State Forest Minister Sanjay Rathod said some experts have attributed it to formation of beta-carotene pigment for the color. Samples from the lake were collected and sent for testing in at least 2 research centers in Nagpur and Pune. Final test results are awaited. Moving ahead, if the last news was an interesting natural occurrence, then man's landing on the moon was an interesting human achievement. And to commemorate this event, India's national badminton coach P. Gopichand, along with Arjuna awardees Ashwini Nachappa and Malati Hola, have joined hands with IDBI Federal Life Insurance and NEB Sports to launch a run to raise funds and help coaches and support staff in academics and sports foundations affected by the lockdown. The run, involving mass participation from professionals and amateurs, will commence on June 20 and end on July 20. Called Run to the Moon, it marks the 51st anniversary of moon landing, that is on July 21, and will involve participants collectively covering 3,84,400 kilometers, the distance between the Earth and the Moon. Now some good news from the international arena. After a lockdown for nearly 3 months, people across many countries have come out to breathe in freedom for a change. People were seen generally happy and enjoying their most with as much precautionary measures as they can, as the pandemic is still going strong. In this phase, beaches of Miami were open to public and people were seen coming out in large numbers and enjoying the waters in Florida on June 10. Talking of unlocking in the international scene, Disneyland California is getting ready to reopen parks. A very good news for children and adults alike. If anyone who was most adversely affected in this lockdown is the children who were forcefully arrested indoors in this carefree phase of their life. Thus, to commemorate the 65th anniversary of Disneyland's opening on July 17, the resort planned to reopen Disneyland, sister theme parks and other associated attractions in a phased manner. Though the mandatory precautions will be in place, but it's going to be a much needed change in spite of the changed reality of the world. Coming back to India, there is also an attempt at phased unlocking by the government, but we see no arrival of any relief from the pandemic. But what has definitely arrived is the lovely monsoons, as a respite from the scorching Indian summers. Yes, monsoons have finally come, bringing with it greenery, color and pleasure. Indians have always had their love affair with monsoons, the harbinger of joy, happiness and festivals. Recently, the streets of Nagpur saw a sudden pop of color when umbrellas of different hues and sizes were brought out for sale. An untold welcome for monsoons for springing life after this extended quiet hiatus. If monsoons bring love and life, it also brings its fair share of problems and woes. And who better to know this than Mumbai, the city which bears its brand year after year. But it will be something different this year, as the Maharashtra CM unveils Mumbai's new flood warning system and calls it a boon, and rightly so. Called iFlows Mumbai, it's a state-of-the-art flood warning system developed by Ministry of Earth Sciences in collaboration with BMC, which will help estimate levels of inundation 3 days in advance, along with immediate weather updates in case of high tides during high rainfall events and cyclones, enabling Mumbaikars to take precautions. A laurel for the indigenous advancement of science and technology. Speaking of laurels, another proud moment for India. Renowned soil scientist Ratan Lal has won the World Food Prize 2020, which is considered as Nobel in the agriculture field. The announcement was made in an online ceremony from Washington on June 11. The 76-year-old scientist thanked Punjab Agriculture University, from where he is an alumnus, and also referred to Dr. Gurudev Singh Kush, another PSC alumni and a previous winner of the same award. Currently, the scientist is a professor of soil science at Ohio State University and the founding director of its Carbon Management and Sequestration Center. Finally, through this platform, we call upon every person to exercise their right to remain professional, as anything that happens can and will be shared on social media. In this globalized world of fast information sharing through social media, caution, precaution and responsibility is what is needed, as our reach is quick, far and wide. A cartoon in this regard delivers this message with comic relief
but conveying a deep thought to generate culpability and accountability. With this, we come to an end to this episode of Achhi Khabar. Stay tuned for more good news in this weekly segment, which is a dosage of welcome positivity and optimism. That's all for today, and signing off, I, Sarthak Das, wish you health, happiness and safety. And until our next episode, take good care of yourselves.